श्री राम और माता सीता का चित्रण किया है। और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो बनी हुई है उसमें रामायण से हनुमान जी से जुड़े सारे रामायण के प्रसंग का चित्रण है। जो कि हम ये दो मैंने भाई बहन को प्रेजेंट किया हुए हैं, जो कि ये पौधा लगा रहे हैं। और सेकेंड जो सीरीज बनाए हुए हैं, ये जैसे पौधा लगाए तो पौधे के पीछे उतना मेहनत किए तो फल आए, वो फल तोड़ते हुए दिखाए गए, जो कि अभी रंगों की अपनी दुनिया होती है और 7 रंगों का संसार होता है और उस रंग को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। बिहार की राजधानी पटना में ललित कला केंद्र में पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई है। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो बिहार के अलग-अलग जगह से जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पे अपनी-अपनी कला को बिखेरने की कोशिश की गई है। हम तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और आपने ये बनाया है? जी नमस्ते सर, मेरा नाम अर्चना है और ये मेरी पेंटिंग है। जी। और मैं सहरसा ज़िला बिहार की रहने वाली हूँ और अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। और मैंने ये पेंटिंग है जिसका थीम है भक्ति। यहाँ मैंने श्री हनुमान, श्री राम और माता सीता का चित्रण किया है। और आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो बनी हुई है उसमें रामायण से हनुमान जी से जुड़े सारे रामायण के प्रसंग का चित्रण है। और फ्रंट में श्री राम और माता सीता है जिनकी चरण वंदना कर रहे हैं हनुमान जी। तो यहाँ पे 2 फ्रेम बना है, एक जो फ्रंट में वो कलरफुल है, जो बैकग्राउंड में है वो हल्का सा डल शेड करके ब्लैक से काम है। मैम कितनी चुनौती होती है इन पेंटिंग इस तरीके का मतलब बनाना, कितने अच्छे आपने बनाया है ये? जी देखिए, चुनौतियाँ तो हर काम में होती है और कला के क्षेत्र में होता है कि हमें अपनी जो निरंतरता है ना उसे बनाए रखनी होती है। अगर क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत कला जो है वो साधना होती है, तो आपको साधना होता है उसे, तो वो एक हमारे लिए मतलब आप कंटिन्यूटी बन, हाँ, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमें पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि जब मिथिला पेंटिंग आप देखोगे तो बहुत माइन्यूट वर्क, माइन्यूट डिटेल होते हैं, तो हमें पेशेंस चाहिए होता है कि हम जितना हो सके उतना पेशेंसली काम करें। जितनी डिटेलिंग आप ऐड करोगे उतना आपकी पेंटिंग सुंदर दिखेंगी। कितना समय लगता है एक पेंटिंग को बनाने में? जी, समय कभी-कभी आर्टिस्ट के मूड पे और काम कब चाहिए होता है, इस पे भी डिपेंड करता है। वैसे ही जैसे हम लोग काम करते हैं तो हमारी कोशिश होती है बेहतर से बेहतर बने। तो अगर इस साइज़ की पेंटिंग बना रहे हैं तो कम से कम 15 से 18 दिन चलेंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं होता कि कंटिन्यूअस काम करते हैं हम लोग एक मतलब साम एक मिनट, एक तस्वीर को बनाने में इससे कम से कम 18 से 20 दिन लग जाते हैं, कम से कम। हाँ जी, बिल्कुल। आप जितना माइन्यूट करोगे तो आप उतना समय उसमें देते हो। तो हम एक साथ 2-3 पेंटिंग बनाते हैं, ये नहीं कि एक ही पेंटिंग बनाया, 2-3 बनाते हैं, थोड़ा इस पे काम किया, थोड़ा इस पे काम किया, ताकि हम एक टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें। गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का हेल्प? देखिए, सरकारें तो बहुत सारी योजनाएँ बनाती हैं बट कलाकार तक बहुत पहुँच नहीं पाती है। हाँ, क्योंकि हम कभी हमारी वहाँ पे रहती है कनेक्टिविटी कभी नहीं रहती है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो हमेशा निकलते रहता है। अभी यहाँ पे भी जो हो रहा है वो बिहार सरकार के द्वारा ही कला संस्कृति विभाग के तत्वाधान में ये हो रही है, ये एग्जीबिशन, जहाँ पे हम 21 युवा कलाकारों को ये मंच दिया गया है। एक सवाल ये है कि यहाँ पे जितने एग्जीबिशन मतलब लगाए गए हैं, पेंटिंग लगाए गए हैं, इसमें सबके सिलेक्ट किए गए हैं? हाँ जी, इसमें सिलेक्शन हो गया हुआ है। आपकी सिलेक्शन हुई है इसमें? जी, हम मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसमें पेंटिंग आप अपना जब ये आता है तो आपको सूचित किया जाता है, आपको कहीं से सूचना मिलती है, आप अपना काम यहाँ भेजते हो, फिर उसके आपके काम के आधार पे यहाँ आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपको डिस्प्ले के लिए बुलाया जाता है, प्रदर्शनी के लिए बुलाया जाता है। विष्णु के देखिए 10 अवतार बनाए गए हैं, जो इस चित्र को जो जिसने बनाया है उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा बुलबुल पांडे नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मोकामा मोड़। अच्छा, मोकामा मोड़। ये आपने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है। मोकामा के रहने वाली, मोकामा तो किसी और चीज़ के लिए फेमस है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो है उसको विलुप्त करके और कुछ में भी फेमस होना चाहिए ना। तो इस चित्र के बारे में बताइए, कितना चुनौती है, कितने दिन, कितने समय लगता है बनाने में? हम बोले तो हम 3 दिन में बनाए थे। ये 3 दिन में आपने बनाया हाँ। था? एक-एक करके आप बताइए क्या-क्या है इसमें? वो मत्स्य हो गए, कूर्म हो गए, बढ़ा, फिर नरसिंह भगवान जी, फिर वर्मा, फिर परशुराम जी, फिर राम और फिर कृष्ण जी और बुद्ध और कलिक। सरकार से किसी भी तरीके का हेल्प आप लोगों को मिलता है? हाँ, मिलता है ना, हम लोग को जो भी फॉर्म निकलता है ललित का, आज जो भी है ललित कला अकेडमी से हम मतलब फॉर्म जो भी सबमिट किए सिलेक्शन के बाद आज जो भी है पेंटिंग के वजह से किस क्लास में आप पढ़ाई करते हैं? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? यस, हाँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट किए फिर अभी आप कहाँ एनरोल हैं?
अभी तो पेंटिंग में ही कर रहे हैं, जो अभी विद्युत भवन में क्लास कर रहे हैं। काफ़ी चुनौती होती होगी हाँ। उस पेंटिंग को बनाना। हाँ, चुनौती ऐसे आती है जो कि टाइम भी नहीं रहता है, 2 या 3 दिन, 2-3 दिन में काम करके जल्दी फिनिशिंग करके फॉर्म सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिट करते हैं। तो देखिए तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे और एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। या 3 तस्वीर लगाई गई है। ये आलोक भूषण के द्वारा बनाया गया। आलोक भूषण आपका नाम? हाँ, मेरा नाम आलोक भूषण हुआ। हाँ, हम संग्रामपुर मुंगेर के रहने वाले हैं। ये आपने बनाया है? हाँ जी सर। ये इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप समाज को? ऐसे संदेश से देना चाह रहे हैं कि जैसे कि मनुष्य को हर जीवन में कम से कम 5-6 पेड़ लगाना चाहिए, जो कि हम ये 2 मैंने भाई बहन को प्रेजेंट किया हुए हैं, जो कि ये पौधा लगा रहे हैं। और सेकेंड जो सीरीज बनाए हुए हैं, ये जैसे पौधा लगाए तो पौधे के पीछे उतना मेहनत किए तो फल आए, वो फल तोड़ते हुए दिखाए गए, जो कि अभी के समय में परंपरा फल तोड़ने की ये किस तरह की टेक्निक से पहले के समय में तोड़ते थे। और वो आम जिसे वो तोड़ रहे हैं उसके साथ जो पत्ते जो गिर रहे हैं, उस ग्रामीण के क्षेत्र में पहले की वेस्ट मटेरियल को यूज किया जाता था, जो कि पत्ते गिरे हुए को वो बकरी खा रही है। ये पेंटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जैसे खा रही है। और ये थर्ड हम जैसे बनाए हुए हैं कि जो आम जो वो तोड़ रहे हैं, ये सफल, ये देखिए सामने में 2 हाथ में लिए आम है। फल ये प्राप्त हाँ, होता है, वो उसकी खुशी। हाँ, ये खुशी, ये हाथ में जो खुशी आ रही है, सफलता का प्रतीक दिखाया गया है, जो कि ये जो हम 3 जो सीरीज बनाए हुए हैं, ये खुशी का प्रतीक दिखाए गए हैं। और ये पुआल का हम स्टाइल इसीलिए ये अपना जैसे दिखा रहे हैं, जो कि ये पुआल ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जैसे भूलते जा रहे हैं अपना परंपरा को, तो हम शहर में कैसे लोग मतलब पता चलेगा कि शहर ग्रामीण लोग शहर में डेवलप कर रहे हैं, तो शहर के लोगों को हम ये ग्रामीण के लोगों को पुआल के माध्यम में दिखाते हैं। जैसे कोई भी सब्जी बेच रही है, तो हम शहर में जो सब्जी बेचने वाली है वो हम पुआल में दिखाते हैं, जो कि ये पता चल सके कि ग्रामीण के लोग शहर में कैसे विकास कर रहे हैं और शहर के लोग कैसे ग्रामीण में विकास करवा रहे हैं। इसीलिए आर्ट के माध्यम के लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। तो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि पटना एग्जीबिशन में, पेंटिंग एग्जीबिशन में जो बिहार की राजधानी पटना में लगाई गई, बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकार हैं उनकी पेंटिंग यहाँ पे सिलेक्ट हुई है और ये यहाँ पे हम इनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अर्चना चौधरी है और ये मेरा पेंटिंग है। ये आपने बनाया है? हाँ, क्या चीज़ में आप दिखा रहे हैं समाज? ये मिथिला का है, झिझिया फोक आर्ट है, वो डांस है। अच्छा जी आप। और ये मधुबनी पेंटिंग भी फोक ही है, तो उसी पर हम ये विलुप्त होते जा रहे हैं ना। विलुप्त होते जा रहे हैं, इसको दिखाने हाँ, दिखाने कैनवास पे उतारने की कोशिश की हूँ। कितनी चुनौती होती है मैम पेंटिंग क्या? बनाना? चित्र बनाना कितना चुनौती? मेहनत तो बहुत लगती है, कितने दिन लग जाते हैं? वो टाइम पर डिपेंड करता है कितना टाइम दे सकती है आप। फिर भी एक पेंटिंग बनाने में आपको कितने दिन लगे? जैसे 2 घंटा 4 घंटा करके 20-25 दिन लग जाता है। 25 दिन लग जाते हैं। अगर पूरा टाइम दे तो 10 दिन में भी बन सकता है, 5 दिन में साइज पर भी है डिपेंड। सरकार से किसी भी तरह की मदद आप लोगों को? अभी तो नहीं हुआ है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है वही बड़ी बात है मेरे लिए। मदद अभी मदद नहीं हुआ। मदद नहीं मिलती। देखिए और ये भी अभी का? हाँ, ये मेरा ही एक गृहिणी कैसे बच्चे और घर को संभालती है वो दिखाई मैं इस पेंटिंग में। तो सीधे हम देखिए किस तरीके का ये जो आर्ट है, जो बिहार के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे आर्टिस्ट पहुँचे हैं और अपनी पेंटिंग को यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है। तो तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मिथिला पेंटिंग देखिए यहाँ पटना जो पेंटिंग एग्जीबिशन है, ये यहाँ पे तमाम तस्वीर लगाया गया है और इस तस्वीर के माध्यम से कहीं ना कहीं जो विलुप्त होते जा रही है समाज में कई चीज़, जैसे मिथिला पेंटिंग के जरिए अभी यहाँ दिखाने की, मधुबनी पेंटिंग के जरिए अभी यहाँ तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है। बिहार की राजधानी पटना के ललित कला केंद्र में पेंटिंग एग्जीबिशन लगा हुआ है। वायरल स्कर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।